नमस्कार। महाशिवरात्रि से जुड़ी अनेक कहानियां और परंपराएं प्रचलित है और आज मैं उनमें से आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान विष्णु आराम कर रहे थे और उनके सारे सेवक उनकी सेवा में लगे हुए थे। भगवान ब्रह्मा को देख भगवान विष्णु उठे नहीं, वह आराम करते रहे। ब्रह्म को विष्णु पे बहुत गुस्सा आया और वह उनसे बेहद नाराज हो गए। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ और फिर यह झगड़ा युद्ध का रूप ले लिया। दोनों अपनी महानता दिखाने के लिए दिव्य अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करने लगे। युद्ध गंभीर होता चला गया। चारों ओर हाहाकार फैल गया। यह देखकर सभी ऋषि मुनि, सभी देवता बड़ी चिंता में पड़ गए और भागे भागे शिव से उनकी मदद लेने पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव इन दोनों के बीच हो रहे युद्ध को शांत करवाएं। भगवान शिव ने इन सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया। ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर वो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म के बीच में जाकर प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग एक तेज ज्वाला के जैसे लग रहा था। भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु के हथियार इस आग में गिरकर नष्ट हो गए और यह देखकर दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर ये वस्तु है क्या। इस वस्तु को पहचानने के लिए और इस वस्तु का आरंभ और अंत जानने के लिए भगवान विष्णु सूअर का रूप धारण कर धरती की गहराई की तरफ निकल पड़े और भगवान ब्रह्म हंस का रूप धारण कर आसमान की ओर उड़ने लगे। ऊंची उड़ान भरने पर लिंगम पर भगवान ब्रह्म को एक केतकी का फूल दिखाई दिया। यह केतकी का फूल जब नीचे गिरने लगा तो भगवान ब्रह्म ने उसे पकड़ लिया और उस केतकी के फूल के साथ वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि उन्हें लिंगम का अंत समझ आ गया है। उन्होंने लिंगम के अंत को पहचान लिया है। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। भगवान ब्रह्म के इस झूठ को सुनकर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया। वह अपने असली रूप में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म के सामने प्रकट हुए। उन्होंने भगवान ब्रह्म को श्राप दिया कि दुनिया में उनकी पूजा कभी कोई नहीं करेगा। केतकी का फूल जो भगवान शिव का काफी प्रिय फूल था, उसे भी श्राप दिया गया और फिर कभी भी शिव की पूजा के लिए केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं किया गया। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म को इस बात का एहसास हो गया कि दुनिया में उन दोनों से भी कोई बड़ी ताकत है। दोनों ने भगवान शिव से माफी मांगी। उस दिन पहली बार भगवान शिव को लिंगम के रूप में देखा गया था और यह दिन बहुत ही शुभ माना गया और फिर हर साल ये दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। तो यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।